तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज प्रमेय नंबर 1.3 एक्सरसाइज 1.3 की क्लास 10th जो वास्तविक संख्या हमारी प्रश्नावली चल रही है उसकी हम प्रमेय नंबर 1.3 को कर रहे हैं। और ये प्रमेय हमसे कहती है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, यानी p कोई क्या है, एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जैसे कोई भी संख्या जिसमें या तो 1 का भाग जाए और या खुद का भाग जाए। यानी मान के चलो 5 है तो केवल 5 का जाएगा, 4 है तो 3 है तो 3 का, 7 है तो 7 का। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? या तो 1 का भाग जाएगा या खुद का भाग जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए p क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, यदि p जो है a स्क्वायर को विभाजित करती है, यानी p जो है वो a स्क्वायर में भाग दे रही है, a स्क्वायर को आराम से विभाजित कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमसे क्या कह रहा है, वो क्या करवा रहा है सिद्ध कि p जो है वो a को विभाजित करेगी, यानी p जो है वो a स्क्वायर को तो विभाजित कर ही रही है। हमको सिद्ध करना है कि p जो है वो a को विभाजित करेगी, जहां a कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखिए थोड़ा सा इसको एग्जांपल पे वैसे नॉर्मल समझते हैं, फिर इसको क्वेश्चन थोड़ा सा आपके वैसे समझ में आ जाएगा। देखिए मान लीजिए कोई संख्या 3 है और 3 जो है वो 9 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो अब वो हमसे कहना चाह रहा है कि ये हमको ये सिद्ध करके दिखाइए कि 3 जो है वो 9 को विभाजित करेगा। सवाल इस तरीके से है कि मान लीजिए कोई संख्या 3 है जो एक अभाज्य संख्या है और वो क्या कर रहा है, 9 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो हमको सिद्ध करके दिखाओ कि 3 जो है वो 9 को भी विभाजित करेगा। देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, और 81 में 3 का भाग जाता है कितनी बार? 27 बार। ठीक है, ऐसे ही अगर अब हम देख रहे हैं कि 9 में 3 खुद 9 में भी 3 का भाग जाएगा, यानी 9/3 यानी 3, यानी 3 का भाग जा रहा है। तो ये तो उसने हमको दिया कि भाई a स्क्वायर में p का भाग जा रहा है, और ये हमसे कहलवा रहा है कि भाई 9 में भी 3 का भाग जाएगा। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है, यानी a स्क्वायर में तो p का भाग जा रहा है, उसने कह दिया। अब वो ये कह रहा है कि a में भी p का भाग जाएगा, यानी अगर उस संख्या का स्क्वायर हटा दें तब भी उसमें p का भाग जाएगा। ये हमसे वो सिद्ध करवा रहा है, जहां पे a क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक। देखिए पूर्णांक वाला चैप्टर हमने पूरा करा दिया है, तो उसमें आपको बता भी दिया था कि भाई पूर्णांक क्या होते हैं। और धनात्मक पूर्णांक का भी हम थोड़ा शॉर्ट में अगर समझें तो कौन से होते हैं? सारी प्लस की संख्या 1 2 3 4 5 ये सभी क्या है? अपने धनात्मक पूर्णांक हैं। ठीक है, और इसका पूरा चैप्टर हमने कराया हुआ है, तो आप पिछली वीडियो में जाके पूर्णांकों के बारे में पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो हमको संख्या दे रखी है उसके बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? उपपत्ति। माना a के अभाज्य गुणनखंड। देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? माना a के अभाज्य गुणनखंड a बराबर p1 p2 p3 ... p ऑफ n है। देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? ये अभाज्य संख्याएं होती हैं जो गुणा के रूप में होते हैं और उस संख्या को बताती हैं जो संख्या है। देखिए जैसे मैं बताता हूं 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 3। देखिए 2 और 3 क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं 9 की, तो 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3। ठीक है, जैसे मैं 12 की बात करूं तो 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ये क्या है? इनके अभाज्य गुणनखंड। तो सवाल ये कह रहा है कि भाई देखिए जहां क्या a क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है, तो हमने क्या कहा कि माना a कोई अभाज्य माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है जो उसने दे रखा है, तो हमें माना a के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? a बराबर p1 p2 p3, यानी ये संख्याएं ऐसी हैं जिनका आपस में अगर गुणा करें तो हमारा a बन के आ जाएगा। यानी इनका जब आपस में गुणा करें तो क्या बन के आ जाएगा? अपना a बन के आ जाएगा। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम p के बारे में कह रहे थे कि p कैसी संख्याएं हैं। तो देखिए जहां p कैसी संख्या है? p1 p2 p3 ... p ऑफ n क्या है? अभाज्य संख्याएं। देखिए अभाज्य गुणनखंड बनते ही अभाज्य संख्याओं से हैं। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे 2 और 3 क्या है? अभाज्य संख्या। 2 3 और 3 भी अभाज्य संख्या, 2 3 अभाज्य संख्या। किसी भी भाज्य संख्या के जो गुणनखंड बनते हैं, अभाज्य गुणनखंड, वो क्या होते हैं? अभाज्य संख्याओं से ही बने होते हैं। अंक गणित के आधारभूत प्रमेयों में ये चीज हमने आपको सिखा दिया था। तो देखिए यहाँ पे p1 p2 p3 क्या है? सभी क्या है? अपनी अभाज्य संख्याएं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे चलते हैं। देखिए
ए के गुणनखंड क्या हुए P1 P2 P3, यानी अब देखिए थोड़ा सा मैं यहीं पे समझा के चलता हूं आपको। देखिए 6 के जैसे मान के चलिए अभी ए की जगह 6 और P1 P2 की जगह 2 और 3 है। देखिए ए के अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 गुणा 3 है, यानी 2 का भाग 6 में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। 3 का भाग 6 में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। यानी जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनका भाग उनकी जो संख्या है, जो भाज्य संख्या है उसमें भाग चला जाता है। यानी ए के अभाज्य गुणनखंड ये हैं, इनका मतलब इनका भाग इनमें चला जाता है। अभी के लिए हम इतना समझते हैं, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर अगर अपन देखें तो देखिए ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होगा हमारा P1 P2 P3 डॉट 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 P ऑफ n, और ऐसे ही P1 P2 P3 डॉट डॉट ऑफ P ऑफ n। देखिए हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंडों का 2 बार गुणा कर दिया, यानी a स्क्वायर यानी a गुणा a, तो ऐसे ही P1 P2 P3 डॉट डॉट ऑफ P ऑफ n और P1 P2 P3 डॉट डॉट ऑफ P ऑफ n। ऐसे ही मैं एग्जाम्पल को करते चलते हैं, जिससे कि आपको ये पूरी चीजें ढंग से समझ में आ जाएगी। देखो इसका तो स्क्वायर हो गया 6 का स्क्वायर, इधर देखेंगे तो 2 गुणा 3 मल्टीप्लाई 2 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार 2 हो गया, 3 बार 2 हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे तो जो ए स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर P3 का स्क्वायर डॉट 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 P ऑफ n का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। देखो जैसे ही a का गुणा किया तो ये हो गया P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर और P3 का स्क्वायर, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए हमको क्या दिया हुआ है कि a स्क्वायर जो है a स्क्वायर को p विभाजित कर रहा है, a स्क्वायर को p क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। तो दिया है a स्क्वायर p जो है a स्क्वायर को क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। क्या दिया है p जो है a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब p, देखिए अगर ये p इसमें इसको a स्क्वायर को भाग दे रहा है, इसका मतलब p क्या है a स्क्वायर का क्या होगा अभाज्य गुणनखंड। अभी बताया था कि भाई जिस भी अभाज्य संख्या का भाग उसमें जा रहा है उस संख्या में, तो मतलब वो उसका क्या है अभाज्य गुणनखंड की संख्या है। तो p जो है a स्क्वायर का क्या है अभाज्य गुणनखंड है। यानी ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि p जो है a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब p जो है a स्क्वायर गुणनखंड है। और a स्क्वायर के जो अभाज्य गुणनखंड देखे हमने क्या है, a स्क्वायर अभाज्य गुणनखंड क्या है ये है p a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, दिया हुआ है, यानी p जो है a स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंडों में आएगा, यानी p जो है a स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड है। और a स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड हमने देखे P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर डॉट 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 P ऑफ n स्क्वायर, यानी p जो है इन सभी में से कोई ना कोई एक संख्या होगी, तभी तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। तो यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को, तो मेरे हिसाब से यहां तक समझ में आ गया कि देखो p जो है a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, उसने सवाल वाले ने दिया है हमको कि p जो है a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब ये p इनमें से ही कोई ना कोई संख्या है। तो इसके बाद हम देखें अंकगणित की अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से हम क्या कहेंगे कि जो p है वो a स्क्वायर का क्या है अभाज्य गुणनखंड है। क्योंकि अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ही ये बताती है कि यदि किसी संख्या का भाग उस संख्या में जा रहा है तो वो क्या होगी, वो संख्या भाज्य संख्या होगी, और जिसका भाग जा रहा है वो क्या होगा एक उसका अभाज्य गुणनखंड होगा। तब प्रमेय की अद्वितीयता से, तब इस प्रमेय की अद्वितीयता से, देखिए अद्वितीयता से इसका मतलब ये है कि जो भी इसके गुणनखंड आते हैं, जैसे मान के चलिए 6 के गुणनखंड 2 गुणा 3 आए, अब मैं इस 2 गुणा 3 को 3 गुणा 2 भी अगर लिखूं तो भी ये वही माना जाएगा 2 गुणा 3 ही या 3 गुणा 2 ही, क्योंकि इनका आंसर 6 ही आना है, कुछ और नंबर इसका नहीं आना है। तो इसके क्रम को इसके क्रम जो है इसको बदलने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल फर्क अगर पड़ता तो इसके गुणनखंड अगर अलग होते तो ही फर्क पड़ता, अदरवाइज इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से, देखिए इसको थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए आगे करते हैं इसको।
देखिए चलो एक लाइन तो मैं ये लिख देता हूं कि देखिए P1 P2, देखो P1 का स्क्वायर, सॉरी P1 ही कर दो, P1 P2 P3 डॉट 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 P ऑफ n जो है, यानी P1 P2 P3 डॉट 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 P ऑफ n जो है वो क्या है, ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड, यानी P1 P2 P3 जो है, देखो P1 P2 P3 जो है क्या है, ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि वास्तव में तो एक थे, लेकिन जिस P1 का भाग एक में जा सकता है उस P1 का भाग ए स्क्वायर में भी तो जा सकता है, सिंपल सी बात है। तो P1 P2 P3 जो है वो क्या है, ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए देखिए अब क्या करना है, P जो होगा, देखिए चूंकि P1 P2 P3 डॉट 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 P ऑफ n क्या है, ए स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए P जो है मतलब ये वाला जो P जो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है वो इन P1 P2 P3 डॉट डॉट P ऑफ n में से होगा नहीं होगा, तो इसका मतलब P जो है वो P1 P2 P3 डॉट 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 P ऑफ n में से ही होगा, ठीक है। क्योंकि देखो ए स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग हो, वो तो एक ही निकल के आएंगे। जब उसने ये कह दिया कि P जो है ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब P जो है ए स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड है। और हम देख रहे हैं कि भाई ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड क्या है, P1 P2 P3 भी है। ये कौन सी है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से। वो कैसे, देखो ए संख्या बन रही है, ए संख्या के अभाज्य गुणनखंड ये है और ए स्क्वायर के क्या है, ये है। वास्तव में क्या है, संख्या तो वही है, उसका तो वर्ग ही तो हुआ है, क्या है, संख्या तो वही है, वर्ग ही तो हुआ है। तो इसका मतलब ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड कौन से होगा, ये हो गए, मतलब ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड ये भी है और ए स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड P भी है, अलग अलग ये होते नहीं है। तो इसका मतलब ए स्क्वायर का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, जो P जो है वो क्या है, वो इनमें से कोई एक संख्या है, P1 P2 P3 डॉट डॉट P ऑफ n में से कोई एक संख्या है। अतः a बराबर P1 P2 P3, मतलब a बराबर जो P1 P2 P3 जो है, देखिए P1 P2 P3 ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड, ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड है। और यहां पे हमने देखा था कि a बराबर P1 P2 P3 जो है, हमने मान लिया था पहले ही, इसलिए देखिए P1 P2 P3 Pn a के भी अभाज्य गुणनखंड है, P1 P2 P3 n a स्क्वायर के भी अभाज्य गुणनखंड है। जब ये a स्क्वायर में भाग दे रहे हैं तो ये जो है वो a में भाग देंगे। और देखिए, और हमने क्या देखा ऊपर के P जो है इनमें से कोई एक संख्या होगी, P जो होगी क्या होगी, इनमें से एक संख्या होगी, इसलिए P a को विभाजित करता है। देखिए वैसे तो हो गई एक वो, अब थोड़ा सा और हल्का सा हिंट में समझा देता हूं। देखिए a बराबर इतना था, हमने उसका स्क्वायर किया, ए स्क्वायर बराबर इतना आ गया, इसका मतलब ए स्क्वायर के जो गुणनखंड है वो ये आए। देखिए केवल संख्या का स्क्वायर बदला, संख्या नहीं बदली। जैसे इसमें एग्जांपल में समझते हैं कि 6 बराबर 2 गुणा 3 है, यदि मैं 6 का स्क्वायर करूं तो 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, संख्या वही है, केवल उसका स्क्वायर बदला, मतलब उसका गुणनखंड तो वही है, अभाज्य संख्या तो वही आएगी। तो इसका मतलब जो ए स्क्वायर है उसके ए स्क्वायर P1 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर क्या हो गए, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। दिया है हमको P जो है वो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ये हमको सवाल में दिया हुआ है कि P जो है ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यानी अगर ये इसको विभाजित कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि P जो है ए स्क्वायर का क्या है, गुणनखंड है। और हमने अभी देखा कि P1 P2 P3 के और Pn क्या है, ए स्क्वायर के, ये देख लीजिए ये हो गया ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड है, मतलब ये भी इसका गुणनखंड है और ये भी इसका गुणनखंड है, अलग अलग इसके होते नहीं है। तो इसका मतलब P जो है इनमें से कोई संख्या है, अतः P जो है ए P1 P2 P3 में से कोई एक होगा। तो अब जो P इनमें से कोई एक है, तो और ए के गुणनखंड क्या है, P1 P2 P3 सारे ही हैं ए के गुणनखंड, भाई ए के गुणनखंड सारे ही तो हैं। इसका मतलब जो P इनमें से है वो इनमें से भी है, तो ए का जो और P का भाग किस में चला जाएगा, फिर ए में चला जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों को ये चीज समझ में आ गई होगी ढंग से। तो ये हमारी प्रमेय नंबर 1.3 थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सभी बच्चों से अनुरोध है कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।